अधूरी चाहत। छोटे से कस्बे के एक पुराने मोहल्ले में आरव नाम का लड़का रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उससे भी अच्छा उसका दिल था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम मुस्कान रहती, जैसे हर किसी का दुख अपने भीतर छुपा लेता हो। आरव की जिंदगी में खुशियों के नाम पर बस उसका परिवार और उसकी सबसे अच्छी दोस्त सिया थी। सिया उसकी पड़ोसी थी, बचपन से ही दोनों साथ साथ बड़े हुए थे। मोहल्ले की गलियों से लेकर स्कूल तक उनकी दोस्ती हर जगह नजर आती थी। सिया हंसमुख, बेफिक्र और सपनों से भरी लड़की थी। उसे सितारों को देखना, बारिश में भीगना और छोटी छोटी बातों में खुश होना बेहद पसंद था। वहीं आरव उसकी हर मुस्कान को सहेजकर रख लेना चाहता था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग अक्सर मजाक में कहते, तुम दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर कुछ और ही है। लेकिन सिया हमेशा हंसकर कहती, हमेशा दोस्त रहेंगे आरव, बस दोस्त, और कुछ नहीं। आरव हर बार मुस्करा देता, मगर उसके दिल में कहीं न कहीं चाहत की एक हल्की सी चिंगारी जलती रहती, जिसे वह कभी शब्द नहीं दे पाया। अनकही मोहब्बत। कॉलेज में दाखिला हुआ तो दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। सिया साइंस की पढ़ाई करने शहर चली गई और आरव आर्ट्स लेकर कस्बे में ही रह गया। दूरी ने रिश्ते को कमजोर नहीं किया, बल्कि और गहरा बना दिया। दोनों रोज बात करते, अपने सपनों और परेशानियों को साझा करते। सिया अक्सर कहती, आरव तुम हमेशा मेरी ताकत हो। पता है, अगर तुम न होते तो शायद मैं अपने डर को कभी हरा ही न पाती। आरव के लिए यही काफी था। उसने कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि वह जानता था कि सिया उसे केवल दोस्त मानती है। और आरव को उसकी दोस्ती दुनिया की सबसे बड़ी दौलत लगती थी। सपनों की उड़ान। समय बीतता गया। कॉलेज खत्म होने पर सिया को दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। जब उसने आरव को यह खबर दी तो उसकी आंखों में खुशी के साथ थोड़ा डर भी झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, आरव मैं यहां से बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन वादा करो कि तुम मुझे कभी अकेला महसूस नहीं कराओगे। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दी, सिया मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो। दिल्ली में जिंदगी तेज थी, चुनौतियों से भरी हुई। सिया धीरे धीरे उस दौड़ का हिस्सा बन गई। कभी कभी उसकी कॉल्स कम हो जाती, मैसेज लेट आते, लेकिन जब भी बात होती तो वही पुरानी गर्माहट महसूस होती। आरव हर बार उसकी आवाज सुनकर सुकून पाता, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन उसे खा रहा था। तूफान की आहट। एक दिन अचानक आरव को खबर मिली कि सिया का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी गाड़ी तेज रफ्तार से फिसलकर डिवाइडर से टकरा गई थी। आरव बिना एक पल गवाए दिल्ली के लिए निकल पड़ा। जब वह अस्पताल पहुंचा तो देखा कि सिया बेहोश हालत में पड़ी है, उसके चेहरे पर पट्टियां बंधी हैं और मशीनों की आवाज लगातार कमरे में गूंज रही है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसका हाथ थामते हुए फुसफुसाया, सिया तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। कई दिनों के इलाज के बाद सिया धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह चोटिल हो चुकी है। वह शायद फिर कभी चल न पाए। सिया टूट गई थी। उसके सपने, उसकी उड़ान सब जैसे थम गए हों। वह अक्सर रोते हुए कहत, आरव अब मेरी जिंदगी बेकार हो गई है। मैं किसी बोझ की तरह जीना नहीं चाहती। आरव हर बार उसे संभालता, उसकी हिम्मत बढ़ाता। सिया तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी दुनिया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए।
अनकही चाहत का इजहार। दिन बीतते गए। आरव ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ सिया की देखभाल को ही अपनी जिम्मेदारी बना लिया। वह रोज उसके पास जाता, उसे कहानियां सुनाता, उसके मनपसंद गाने गाता, ताकि उसकी आंखों में थोड़ी सी भी चमक लौट आए। धीरे धीरे सिया को एहसास होने लगा कि आरव की दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरा रिश्ता है। एक रात जब दोनों छत पर बैठे थे और आसमान में चांद चमक रहा था, सिया ने धीमी आवाज में कहा, आरव, क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही संभालते रहोगे? अगर मैं कभी ठीक न हुई तब भी? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सिया, मैंने कभी तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं माना। मैं तुम्हें हमेशा से चाहता हूं। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन मेरे लिए मायने रखती है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए हाथों से आरव का हाथ थाम लिया। मुझे माफ कर दो आरव। मैंने कभी तुम्हारे दिल की गहराई नहीं समझी। शायद मैं खुद को इतना बड़ा समझने लगी थी कि तुम्हारे प्यार को देख ही नहीं पाई। उस रात दोनों ने एक दूसरे के सामने अपनी भावनाएं खोल दीं। यह इजहार अधूरा होते हुए भी सबसे खूबसूरत था। अंतिम विदाई। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। डॉक्टरों की हर कोशिश नाकाम रही। धीरे धीरे सिया की सेहत बिगड़ती चली गई। वह अब पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी, सिया ने आरव को पास बुलाया। आरव, अगर मैं कल न रहूं तो वादा करो कि मेरी याद में अपनी जिंदगी मत रोकना। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। आरव ने रोते हुए कहा, ऐसी बातें मत करो सिया, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। सिया ने हल्की मुस्कान दी। शायद यही सच है आरव। मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन तुम्हारा प्यार, वह हमेशा जिंदा रहेगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और कुछ ही पलों में उसका शरीर ठंडा पड़ गया। आरव वहीं बैठा रहा, उसका हाथ थामे, जैसे समय थम गया हो। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अधूरी मोहब्बत। आज भी आरव उसी कस्बे में रहता है। उसने कभी शादी नहीं की। वह बच्चों को पढ़ाता है, कहानियां सुनाता है और सिया की यादों में जीता है। कभी कभी वह आसमान की ओर देखता है जहां चांद चमकता है। उसे लगता है कि सिया वहीं कहीं बैठी है, मुस्करा रही है और कह रही है, मैं यहीं हूं आरव, तुम्हारे पास। आरव जानता है कि उसका प्यार अधूरा था, मगर वही अधूरापन उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह बस रूप बदल लेता है। कहानी का संदेश। सच्चा प्यार अक्सर शब्दों में नहीं, बल्कि त्याग और साथ निभाने में झलकता है। कभी कभी मोहब्बत पूरी नहीं होती, मगर उसकी गहराई ही इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाती है।